रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, इज्जत सबसे पहले अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए। उसके बाद इज्जत है रसूलुल्लाह के लिए, बेशक। और उसके बाद इज्जत है रसूलुल्लाह के मानने वाले, रसूलुल्लाह के गुलामों के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह। पता चला इज्जत अल्लाह के लिए, फिर रसूलुल्लाह के लिए, फिर रसूलुल्लाह के मानने वाले गुलामों के लिए। और हम किसके गुलाम हैं? किसी दुनियादार के गुलाम नहीं, हम अपने नबी के गुलाम हैं। बेशक। और खुदा की कसम, जो नबी का गुलाम होता है, पूरी दुनिया ने देखा है कि वो झुकता नहीं है बल्कि जमाने को झुकाता नजर। बेशक, सुभान अल्लाह। किसी कहने वाले ने कहा है, अरे कौन कहता है कि दूर रहते हैं, कौन कहता है कि दूर रहते हैं, मेरे नबी तो हर मोमिन की आंखों में बन के नूर रहते हैं। कौन कहता है कि दूर रहते हैं, मेरे नबी तो हर मोमिन की आंखों में बन के नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, हर आशिक के दिल में हुजूर रहते हैं, हर आशिक के दिल में हुजूर रहते हैं। हजरात, ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और नबी की मोहब्बत में आसिफ बच्चे ने सजाया है। अल्लाह पाक इसकी उम्र में और मजीद तरक्की अता फरमाए। ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम है कि आज हम तुम ही नहीं सुन रहे, इस प्रोग्राम को नहीं सजा रहे, बल्कि नबी का जिक्र हम कर रहे हैं। खुद मुस्तफ़ा मदीना से देख रहे हैं, देख भी रहे हैं, और मेरे सरकार मदीना से इस प्रोग्राम को सुन भी रहे हैं। आओ देखो, अल्लाह के हबीब, नबियों के नबी जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है। कंजुल उम्माल किताब है, दूसरी जिल्द है, पेज नंबर 88 है। अल्लाह के हबीब, नबियों के नबी जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में जलवागर, एक सिहाबी नहीं, दो नहीं, हदीस पाक में आता है 474 सिहाबा या कुछ कमोबेश सिहाबी नबी करीम की बारगाह पाक में मौजूद हैं। अल्लाह के पैगंबर के दाएं भी सहाबा बैठे हैं, बाएं भी सिहाबा बैठे हैं, पीछे भी सिहाबा बैठे हैं, सामने भी नबी के गुलाम बैठे हैं, बीच में नबियों का नबी जलवागर है। अल्लाह के हबीब अपने गुलामों के दरमियान बीच में खड़े हो गए। मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, जितना तुम्हारा नबी जानता है तुम नहीं जानते। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, जितना तुम्हारा नबी जानता है तुम नहीं जानते। सिहाबा हाथ जोड़ करके अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आप हक फरमाते हैं, आप जो कहते हैं वही सच होता है। सरकार, जितना तुम जानते हो दुनिया में कोई दूसरा नहीं जानता। मेरे नबी ने फरमाया, इन्नी अरा माला तराउन व इन्नी अस्माऊ माला तस्माऊन। खुदा की कसम, जब मेरा उम्मती मुझ पर सलाम पढ़ता है, दरूद पढ़ता है, मेरा जिक्र करता है, मदीने से बैठा बैठा अपने उम्मती के सलाम करने को, दरूद पढ़ने को, मेरा जिक्र जब करता है, जिक्र करने को मदीने से बैठा बैठा मैं सुन भी लेता हूँ और देख भी लेता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मौलाना फखरुद्दीन बरकाती साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार फरमाते हैं, जब मेरा उम्मती मेरा जिक्र करते हैं, मुझ पर दरूद पढ़ते हैं, मुझ पर सलाम पढ़ते हैं, तो मेरे नबी फरमाते हैं, मदीने से बैठा बैठा इन्नी अरा माला तस्माऊन, जैसे मैं सुनता हूं मेरी तरह दुनिया में कोई दूसरा नहीं सुनता, जैसे मैं देखता हूं नबी फरमाते हैं मेरी तरह दुनिया में कोई दूसरा नहीं देखता। मतलब क्या? मुस्तफ़ा करीम समझाते हैं, नबी का उम्मती मुझ नबी पर सलाम पढ़े, मेरा गुलाम मुझ नबी पर दरूद पढ़े, मेरा गुलाम मेरा जिक्र की महफिल सजाए, मदीने से देख भी लेता हूं, सुन भी लेता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब।
दिल की गहराई के साथ, किसी को दिखाने के लिए नहीं, मुस्तफ़ा को मनाने के लिए सुभान अल्लाह, इस प्रोग्राम को हम सजा रहे हैं, सुन भी रहे हैं। ये हमारे मुकद्दर की बात है। किसकी बात है? मुकद्दर की बात है। जब नबी का जिक्र होता था, अबू जहल को मिर्चें लगती थी। हक है, हक, बिल्कुल बिल्कुल। नबी का जिक्र होता था, जो नबी के गद्दार थे, दीन के गद्दार थे, दीन के बागी थे, दीन से नफरत करने वाले थे, उनको नबी का जिक्र बुरा लगता था। जब अबू बकर ने मुस्तफ़ा का जिक्र सुना तो खुदा की कसम उनको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, मेरे नबी ने फरमा दिया, ऐ अबू बकर, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं तुम्हारी जन्नत की जमानत मैं लेता हूँ। जिसको चलता फिरता जन्नती देखना हो, मेरे अबू बकर को। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, जश्न शादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम फरमाते हैं, जिसको चलता फिरता जन्नती देखना हो, मेरे अबू बकर को देख लो, मेरे उस्मान ज़ुन्नुरैन को देख लो, मेरे उमर फारूक आजम को देख लो, मेरे अली मुश्किल कुशा को देख लो। आज उन्हीं के नक्शे कदम पर हम चलते हुए नबी का जिक्र कर रहे हैं, नबी की याद में यहाँ आज अपना वक्त कुर्बान कर रहे हैं। इसलिए तो किसी कहने वाले ने कहा है, खुदा की कसम, जो नबी का जिक्र करते हैं, जिक्र नबी का इतना पावरफुल है, दुनिया में भी इंसान को आबाद करता है, बाद मरने को उसको जन्नत का हकदार बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कुछ लोग ये न सोचे कि साले का रिश्ता, फूफा का रिश्ता, भाई का रिश्ता, सारे रिश्ते फीके हैं, बेकार हैं। सबसे गहरा अगर रिश्ता है तो वो हमारा मदीने वाले मुस्तफ़ा से है। दुनियादार का जो रिश्ता होता है दुनिया तक ही महदूद है, मगर मदीने वाले मुख्तार का जो रिश्ता है वो दुनिया में भी इज्जत देता है, बाद मरने के कब्र में भी इज्जत देता है, और कब्र के बाद खुदा की कसम हश्र के मैदान में तुम्हें जन्नत दिलाता है यही रिश्ता। बताओ, दुनियादारी जो रिश्ता होता है उस रिश्ते पर भरोसा करोगे या मदीने वाले रिश्ते पर भरोसा करोगे? सुभान अल्लाह, मदीने वाले के, मदीने वाले, सुभान अल्लाह। रिश्ते पर भरोसा करोगे। बताइए किसके रिश्ते पर? जब जंग हो रही थी, एक तरफ नबी के गुलाम थे और एक तरफ नबी के दुश्मन थे, दीन के दुश्मन थे, गद्दार थे, मगर उन्हीं हजरत अबू बकर के बेटे हजरत अब्दुर्रहमान हैं। आपको बड़ी संजीदगी से मैं समझा रहा हूँ। हजरत अब्दुर्रहमान ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह मौला अन के साहबजादे हैं। ये उस टाइम कुफ्फार की तरफ से लड़ रहे थे। हजरत अबू बकर जो है अपने अब्दुर्रहमान की तलवार के नीचे आ गए। एक दिन क्या हुआ, घर में थे, मोहब्बत की बात चल रही थी। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं, ऐ अब्बा जान, फला जंग के मौके पर आप मुस्तफ़ा करीम की तरफ से थे, मैं कुफ्फार की तरफ से लड़ रहा था, मेरे हाथ में तलवार थी, आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, मैं चाहता तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देता, मगर आप मेरे बाप हैं, आप मेरे बाप हैं। बाप का रिश्ता मेरी निगाहों के सामने आ गया, मैंने अपनी तलवार रोक ली। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, नादान, तेरी तलवार के नीचे मैं आ गया, तूने बाप के रिश्ते की वजह से अपनी तलवार रोक ली। खुदा की कसम, उसी मैदान में अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता तो मैं ये ना देखता कि तू मेरा बेटा है, मैं तो ये देखता कि रसूलुल्लाह का गद्दार है, मैं तेरी गर्दन को उड़ा देता। तो अबू बकर ने जहन दे दिया, दुनिया का रिश्ता अगर बाप का हो, बेटे का हो, बाप का हो, माँ का हो, भाई का हो, अगर नबी का गद्दार है लात मार के मजमे से बाहर कर दे। अगर नबी से मोहब्बत करने वाला काला गुलाम है, सीने से लगा के जन्नत का हकदार बन जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न शादी, जश्न शादी,
मौलाना फखरुद्दीन साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपके? तकरीर तो हजरत ने कर दी, हजरत ने कर दी। और हमारे नकीब साहब तो मर्जी मुजाहिद हैं, दिल जले नकीब हैं, जवाब नहीं लाजवाब हैं। खैर अल्लाह पाक ने और जोर बयानी अता फरमाए, आप सबको परवरदिगार जिंदगियों में खुशी अता फरमाए। अल्लाह के हबीब नबियों के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है। देखो हजरत ने जो तकरीर करी वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में करी, हजरत ने जो तकरीर करी वो भी कुरान और हदीस की रोशनी में करी। आओ देखो अब कुरान और हदीस की दायरे में जो बात हमें तुम्हें बताई जाए उसको सुनने वाले के लिए कितना बड़ा सवाब है। नोट करो, गुनियतुत तालिबीन किताब है, हुजूर गौसे आजम ने इसको लिखा है। आप इसके गुनियतुत तालिबीन किताब के पेज नंबर 62 में अल्लाह के नबी, नबियों के नबी, इमामुल अंबिया की प्यारी हदीस नकल फरमाते हैं। गौसे आजम नकल फरमाते हैं, मेरे नबी हुज्जतुल वदा के मौके पर नबी ने एक हज किया। कितने हज किए? एक हज किया। उसी मौके पर अल्लाह के पैगंबर मस्जिद नबवी शरीफ में है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, जो मेरी एक हदीस सुनता है, सुनने के बाद अमल करता है और नियत ये करे कि मैंने मुस्तफ़ा की हदीस को सुना है, मैंने अपने बाप की बात को नहीं रसूल पाक की बात को सुना है, मैं खुद भी अमल करूंगा। अपने घर वालों को, आबाओ अजदाद को, यार रिश्तेदारों को सबसे कहूंगा कि नबी की बात पर अमल करें। नबी फरमाते हैं एक हदीस सुनकर जो अमल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक हदीस पर अमल करने की वजह से उसे 7 नफली हज का सवाब अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, कितने हज का? वाह वाह, 7 नफला, 7 नफली हज का सवाब अता फरमाता है। इतनी हदीस हजरत ने सुनाई और कुछ लोग मना कर रहे हैं, इस महफिल की बजाय दूसरी महफिल कर लो। क्या? इस महफिल की बजाय दूसरे महफिल को कर लो, अल्लाह पाक हिदायत दे। हालांकि वो भटके हुए हैं, अरे भटके हुए हैं, मगर हम उनके लिए दुआ करते हैं, सब आमीन कहें। अल्लाह पाक उनको उस रास्ते से बचा ले और दीन की सच्ची समझ अता फरमा दे। मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के हबीब नबियों के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस। आपने सुना हजरत उमर फारूक आजम का नाम? इसके बारे में मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, मेरा उमर वो उमर है जिसको देखने के बाद शैतान भी उल्टे कदम भागता है, शैतान भी उल्टे कदम भागता है। उसी उमर फारूक आजम के साहबजादे, नाम है हजरत अब्दुल्ला। क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। ये बयान करते हैं, मुस्तफ़ा करीम जाने करीम की बारगाह में मैं गया, मुस्तफ़ा करीम ने हदीस पाक का मफहूम है, मुस्तफ़ा करीम ने मेरा हाथ पकड़ा। क्या? हाथ पकड़ा। मॉर्निंग का टाइम था, रसूलुल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आगे आगे हाथ पकड़ कर ले जाने लगे। रसूल जिधर जाते मैं उधर जाता, मुस्तफ़ा आगे आगे, मैं अब्दुल्ला पीछे पीछे जा रहा था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला, जितना मैं देखता हूँ क्या तुम भी देखते हो? सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, सरकार आप तो पहाड़ के उस पार का भी देखते हैं, आसमान के ऊपर का भी देखते हैं, दीवार के पीछे का भी देखते हैं, जमीन के नीचे की भी खबर रखते हैं। सरकार आप जितनी खबर रखते हैं दुनिया में कोई उतनी खबर नहीं रखता। आप बेमिसाल हैं, आपका कोई जवाब नहीं, आप लाजवाब हैं। मेरे आका ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, सामने से देखो कोई आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बांसुरी की आवाज आ रही है, गाने की आवाज आ रही है, समझ में आ रही क्या नहीं? गाने की आवाज आ रही है। मेरे नबी ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, इस आवाज को ना सुनो, ये जहन्नमी आवाज है, इसको सुनोगे तो ये आवाज जहन्नम में ले जाओगी, जहन्नम में ले जाएगी। नबी करीम की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, तो क्या किया जाए? नबी फरमाते हैं, इस आवाज को ना सुनो, ये आवाज जहन्नम में ले जाने वाली है, कानों में उंगली को डाल लो ताकि ये आवाज ना आने पाए। मुस्तफ़ा करीम ने रास्ता बदला। अब्दुल्ला बयान करते हैं, जब नबी करीम ने रास्ता बदला तो भला मैं कौन होता? मैंने भी रास्ता बदल दिया। नबी आगे आगे, अब्दुल्लाह गुलाम कहते हैं, नबी के पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद
हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला बयान करते हैं कि मैंने मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या वो आवाज़ अभी भी आ रही है? हजरत अब्दुल्ला का बयान है, मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, वो आवाज़ अब नहीं आ रही, वो आवाज़ जहन्नम वाली अब नहीं आ रही। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, अगर उस रास्ते पर जाता जिस रास्ते पे जहन्नमी आवाज सुनाई दे रही थी तो तू जहन्नम में जाता। उस आवाज से बचकर, उस रास्ते से हटकर तू नबी के रास्ते पर आया, अपने पैगंबर के रास्ते पर पीछे पीछे आया, तो जा मैं मोहम्मद तेरी जमानत लेता हूं कि तू जन्नती हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती फखरुद्दीन साहिब क़िबला। अब फैसला तुम्हारे हाथ है, क्या करना है। दुनियावी रिश्ते का भाई हो रिश्ता, उससे मजबूत मानोगे या रसूलुल्लाह का जो रिश्ता है उससे मजबूत मानोगे? समझ में आ रही कि नहीं? भाई का रिश्ता छूटे तो छूट जाए, रसूलुल्लाह का दामन ना छूटने पाए। बहनों का रिश्ता छूटे तो छूट जाए, नबी का रिश्ता ना छूटने पाए। अगर कल का कोई गुंडा और कल का कोई बदचलन, कल का कोई दीन का गद्दार ये कहने लगे, दीन की नॉलेज ना रखने वाला क्या कहने लगे कि रसूलुल्लाह का प्रोग्राम मत सजाओ, इनसे क्या होगा, रंडीबाजी का प्रोग्राम सजाओ, डीजे का प्रोग्राम सजाओ, बैंड बाजे लाके रंडियों को नचाओ, खुद नाचो, अपनी माँ बहनों को नचाओ, तो ये कहने लगे उसकी मानोगे? रसूलुल्लाह ने जो 1400 साल पहले कहा है ये हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है, या रसूलुल्लाह की मानोगे? अरे बोलो यार, बात समझ में आ रही है क्या नहीं? आज का रिश्तेदार ये कहने लगे मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, बैंड बाजे लाऊंगा और इसी को नचवाऊंगा, तो इसकी मानोगे? 1400 साल पहले नबी ने कहा है ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है, अगर तुम इस पर चलोगे तो कल कयामत के दिन मैं तुमसे चेहरा फेर क्या करूंगा? चेहरा फेर लूंगा। इसकी मानोगे या रसूलुल्लाह की मानोगे? रसूलुल्लाह। फैसला तुम्हारे हाथ है। अगर सुबह में कोई कहने लगे बैंड बाजा तो क्या करोगे? हैं? वो कहे कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, है ना, रिश्तेदार हूं, तो क्या जिम्मेदारी बनती है? अबे तू रिश्तेदार बाद में है, पहले हम नबी के गुलाम हैं। तुझसे रिश्ता छूटे तो कम नहीं, अगर नबी से रिश्ता छूट गया दुनिया भी उजड़ जाएगी, आखिरत भी तबाह हो जाएगी और हम जहन्नम के हकदार बन जाएंगे।